Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Small intestine is highly coiled muscular tube which is about 7.5 meters long. It is the longest part of the alimentary canal. Further digestion of food takes place here. Small intestine बहुत ज़्यादा कॉल्ड मस्कुलर ट्यूब है जो 7.5 मीटर्स लंबी है. ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का. आगे का जो फूड डाइजेशन होता है वो यहीं पर होता है. Bile is stored in a sac-like structure called the gallbladder. Bile is released into the small intestine when needed through a narrow tube called the bile duct. Bile reduces the acidity of chyme, plays an important role in the digestion of fats. Gallbladder sac-like structure होता है जिसमें bile stored होता है. बाइल स्मॉल स्टाइन में जाता है जब ज़रूरत होती है एक नैरो ट्यूब के द्वारा जिसको हम बाइल डक्ट कहते हैं. बाइल काइम की एसिडिटी को रिड्यूस करता है और फैट के डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. इट इज़ अ रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड लोकेटेड इन द अपर पार्ट of the abdomen on the right side. It secretes a yellowish green fluid called bile. लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है अपनी बॉडी का और ये रेडिश ब्राउन कलर्ड होता है और अपर साइड राइट हैंड साइड एब्डोमेन में लोकेटेड होता है. ये येलोइश ग्रीन कलर फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसको हम बाइल कहते हैं. The large intestine is wider and shorter than the small intestine and measures about 1.5 meter in length. The upper part of the large intestine, called the colon, absorbs the water and salts that remain in chyme. Large intestine wider है और shorter है small intestine से. उसकी लेंथ 1.5 मीटर है. जो अपर पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन को उसको कॉलन बोलते हैं जो वाटर और सॉल्ट्स को ऑब्जर्व करता है काइम में जो प्रेजेंट होता है. पैंक्रियास इज अ ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. इट प्रोड्यूसेस पैंक्रेटिक जूस विच एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स इन द फूड टू डाइजेस्ट देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स. पैंक्रियास ग्लैंड है जो लोकेटेड है जस्ट स्टमक के नीचे और ये पैंक्रेटिक जूस प्रोड्यूस करता है. ये पैंक्रेटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फोल्ड्स विथ मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विलाई. विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया थ्रू विच digested food can be observed. Each villus has network of fine blood vessels close to its surface. Digested food passes into the blood vessels through the surface of villi. इंटेस्टाइन के जो इनर वॉल होते हैं उसमें मिलियंस ऑफ विलाई होते हैं. विलाई एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए. और इनके अंदर विलाई में फाइन ब्लड सेल्स होते हैं जिसके थ्रू डाइजेस्टेड फूड पास होता है दूसरे बॉडी पार्ट्स में. द अनडाइजेस्टेड मैटर इज कन्वर्टेड इनटू अ सेमी सॉलिड मास कॉल्ड फिशेस दैट passes टू द एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम. द सेमी सॉलिड फिशेस is stored in the rectum and it is removed or egested from the body through the anus by defecation. This brings an end to the digestive process. Undigested matter सेमी सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं फिशेस और ये लार्ज
इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। यहाँ पे जाके स्टोर होता है और बाद में ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है और इसके साथ में ही डाइजेस्टिव प्रोसेस का एंड हो जाता है। डाइजेशन। Our body gets all the nutrients required from the food we eat. The process of breakdown of complex food into simpler molecules that can be easily absorbed by the body is called digestion. The organs that work together to digest our food make up our digestive system. The mouth, food pipe of esophagus, stomach, small intestine, and the large intestine are all parts of the digestive system. Digestive system begins in the mouth. The teeth help to chew and break the food into small pieces. The saliva moistens the food and helps to mix to form a paste. Saliva contains the enzyme that breaks down the carbohydrate to sugar. The softened bolus of food enters the hollow tube called the esophagus of the food pipe. The muscles of the esophagus contracts and relax to push the food downwards to the stomach. The stomach is a sac-like organ with muscular balls that grind and churn the food into semi-liquid fluid. The digestive juices secreted by the walls contains the enzymes which further break down the food. The food then passes to the small intestine, a long muscular tube where food mixes with the certain enzymes. The useful nutrients from the digestive food are absorbed by the walls of the small intestine. The nutrients are then absorbed by the blood vessels which carry them to the different parts of the body. Digestion is completed here. And the undigested food passes to the large intestine where the water and minerals are absorbed. The undigested food is converted into solid waste which passes to the rectum and then expelled through the body through anus. Human digestion. हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो फूड से मिलते हैं जो हम खाते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वह इजीली ऑब्जर्व हो जाए बॉडी के थ्रू। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। ऑर्गन्स साथ में काम करके फूड को डाइजेस्ट करते हैं। वो ऑर्गन्स हैं माउथ, फूड पाइप, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होता है। टीथ च्यू करने में हेल्प करते हैं और फूड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं स्मॉल पीसेस में। सलाइवा प्रेजेंट होता है माउथ में जो बोलस को मॉइस्चन करते हैं। टंग हेल्प करता है पेस्ट बनाने में। सलाइवा में एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करता है और बोलस को सॉफ्ट करके और हॉलो ट्यूब के थ्रू जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं या फूड पाइप बोलते हैं उसके थ्रू स्टमक में जाता है। इसोफेगस के मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके ये बोलस को डाउनवर्ड्स मोशन में स्टमक तक पहुंचाता है। स्टमक एक सैक लाइक ऑर्गन है और जिसमें फूड फर्दर चर्न और ग्राइंड होता है और सेमी फ्लूइड स्टेट में कन्वर्ट होता है। डाइजेस्टिव जूसेस जो वॉल सिक्रीट करते हैं स्टमक में वो फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं फूड को। फूड बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जहाँ पे फूड एंजाइम्स में मिक्स हो जाता है और जो भी यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं डाइजेस्टिव फूड में वो वॉल्स इंटेस्टाइन के ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व फिर ब्लड वेसल कर लेता है और फिर इसको डिफरेंट पार्ट्स के बॉडी में पहुंचा देता है। यहाँ पे ही डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पे वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड
बाद में ये सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में ये रेक्टम में पास होके एनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाता है। ग्रास कंज्यूम्ड बाय द एनिमल इज क्रश्ड इन द माउथ and it is also moistened by the saliva and moved to the rumen by the peristalsis of the esophagus. In the rumen, the crushed food is mixed with the symbiotic microorganisms that break down cellulose and other organic compounds into simple sugar. These in turn is transferred into organic acids such as acetic acid and butyric acid, and gases such as CO2, methane. Gases escapes through esophagus and the mouth nourishing, while the organic acid are absorbed into the blood and used by the cells as the energy and structural materials. The rumen bacteria also bind in inorganic nitrogen. These bacteria also synthesize the B complex vitamin. Apart from bacteria, the rumen is also habitats by the ciliates. Some of them also break down cellulose while others feed on rumen bacteria. The curd is moved and the second chamber, the reticulum, where it is further grinded into balls. These are vacuated by empty. Paralysis goes to the mouth to be chewed again, thoroughly chewed and swallowed again in the digested is passed to the chamber, and this omasum where water is absorbed and digested and condensed and digested passes to the abosum and the final chamber of the stomach. Abosum secretes the enzyme to digest the proteins released from part cells, and bacteria and ciliates are found here from the abosum. The food is passed to the duodenum and then to the small intestine, where the digestion is completed and its products are absorbed. The indigested food passes to the large intestine, where the water is absorbed and the feces is formed. These are later eliminated through the body through the rectum. एनिमल्स द्वारा खाई गई घास माउथ में क्रश होती है, सलाइवा द्वारा मॉइस्चर होती है और रूमेन में चला जाता है। इसोफेगस के पैरालिसिस के द्वारा रूमेन में क्रश्ड फूड को सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स ब्रेक करते हैं। सेल्यूलोज और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल शुगर में बदलने में वो ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, ब्यूनिक एसिड और गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। गैसेस निकल जाती हैं इसोफेगस और मुंह के द्वारा। ऑर्गेनिक एसिड्स सेल्स द्वारा ऑब्जर्व हो जाती हैं, जो एनर्जी और स्ट्रक्चरल मटेरियल्स बनाने के काम में आते हैं। रूमेन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन के साथ बाइंड करते हैं। ये बैक्टीरिया बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी सिंथेसाइज करते हैं। रूमेन में सीलिएट्स भी होते हैं जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं। कर्ड सेकेंड चैम्बर यानी रेटिकुलम में मूव होता है और यहाँ पर और ग्राइंड होता है। पैरालिसिस के द्वारा यह वापस माउथ में जाता है और एनिमल दोबारा चबाता है, जिसको हम कर्डिंग भी बोलते हैं और रूमिनेशन भी बोलते हैं। ये च्यूड फूड थर्ड चैम्बर यानी ओमेसम में जाता है। यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होता है, फिर यहाँ से कंडेंस होकर फूड फोर्थ चैम्बर यानी एबोमेसम में जाता है। यहाँ पर फूड डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है। यहाँ पर एबोमेसम में के वॉल्स के द्वारा डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। फूड इसमें मिक्स होता है। डाइजेस्ट फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है आगे और भी डाइजेस्ट होने के लिए। लीवर और पैनक्रियास डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंपल न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर ऑब्जर्व होते हैं।
एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स ब्लड के द्वारा वेरियस ऑर्गन्स में जाते हैं जहाँ पर वे यूज़फुल प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज करते हैं। डाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होता है। अनडाइजेस्टेड फूड फाइनली एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है।